भाजपा के सांसद गिरिराज सिंह को आज उनके ही संसदीय क्षेत्र में बेगूसराय में काला झंडा दिखाकर विरोध किया गया। रात दिन बकबक करने वाले जब ये मंच पर चढ़ते हैं गिरिराज सिंह तो सबसे पहले चोटी बांधते हैं, उसके बाद जय श्री राम के नारे लगाते हैं, जय बजरंगबली के नारे लगाते हैं और इनके मुंह से हमेशा जो है वो हिंदू मुस्लिम की बातें ही निकलती है, विकास की चर्चा नहीं होती है। मान गए भाई, ये बिहार है और ये बिहार का युवा एक कदम पीछे हटता है, लेकिन समय पड़ने पर आपके करेजे पर चढ़कर आपसे आपका अधिकार बोलेगा कि हमारा अधिकार जो आप छीन कर रखे हैं वो अधिकार कहाँ है। जी हाँ, एक वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है जिसमें यह साफ तौर पर देखा जा सकता है कि भाजपा के कुछ नेता हो या फिर भाजपा के कुछ कार्यकर्ता हो, भाजपा का झंडा लिए हुए थे और इसके साथ ही उस भाजपा के झंडा में काला झंडा भी था। और जब गिरिराज सिंह क्रॉस कर रहे होते हैं तो रास्ते में करीब 50 से 60 की संख्या में लोग गिरिराज सिंह मुर्दाबाद के नारे लगाते हैं, गिरिराज सिंह वापस जाओ के नारे लगाते हैं और काला झंडा दिखाकर उनका विरोध करते हैं। यानी स्पष्ट रूप से समझ लीजिए कि इन नेताओं को जवाब भी चुनाव में ही मिलता है। जिस तरह से नेता जो है वो आते हैं वोट मांगने चुनाव के समय, बाकी दिन घर पड़े हुए रहते हैं। अब जान लीजिए देश का युवा जाग रहा है और आपको इसी चुनावी मैदान में जो है वो जवाब भी दिया जाएगा, जिस तरह से आज गिरिराज सिंह को जवाब दिया गया है। आप मंच पर चढ़कर खाली लंबा लंबा भाषण देंगे, बकबक करेंगे। जब विकास की बात हो रहा है, आपने बताइए ना, हमको ये बताइए कि आप बेगूसराय से सांसद हैं 5 साल से, तो आप कितना कार्य किए? कभी प्रेस कॉन्फ्रेंस किए हैं आप कि आपने कितना कार्य किया है? लेकिन भाषण देने के लिए इनको कह दीजिए, बात करने के लिए कह दीजिए पाकिस्तान पर तो लंबा लंबा भाषण देंगे, बात करने के लिए कह दीजिए मुसलमान पर तो लंबा लंबा भाषण देंगे, इनको कह दीजिए करने के लिए हिंदू धर्म और मुस्लिम धर्म पर तो इतना लंबा लंबा भाषण देंगे कि इनके सामने जो है मोदी जी भी फेल है। अगर बात विकास पर की जाए तो इनका तो बोलिए नहीं निकलेगा। आवाज तो इनका बोलिए बंद था। कहते हैं कि बड़का टीक वाला हम टिकधारी हैं, तो काहे नहीं निकले? जब लोग झंडा लेकर यहाँ नारा लगा रहे थे तो काहे बोलती बंद हो गई? आपको आपकी बोलती क्यों बंद हो गई? आप बाहर निकल के जवाब देते, जरा वो भीड़ को समझाते। दम तो नहीं था, वो खैर मनाइए कि आपके साथ एस्कॉर्ट था, वरना वो भीड़ है भाई, समझ ही सकते हैं कि क्या क्या कुछ हो सकता है। आपसे सवाल पूछता, 4 गो वीडियो बनता तो आपका कितना इंसल्ट होता गिरिराज सिंह। वैसे भी तो आपका इंसल्ट हो ही गया है। इसलिए कहते हैं कि बकबक ज्यादा मत करिए, काम पर ध्यान दीजिए, विकास पर ध्यान दीजिए। अगर विकास पर ध्यान दिए होते तो आज ये नौबत जो है वो नहीं आती। आखिर रीजन क्या है? हालांकि इस मामले को लेकर जो है वो प्रशासन अभी तक कुछ कह नहीं रही है, भाजपा के नेता भी कुछ नहीं कह रहे हैं। गिरिराज सिंह की तो बोलती उसी समय वीडियो में साफ तौर पर देखा जा सकता है कि उनकी बोलती जो है क्लियर बंद ही हो चुका है, बोलने के लिए कुछ बचा ही नहीं है। तो गिरिराज सिंह जिस तरह से मंच पर जाकर जो है नारा लगाता है ना ऐसे, उसी तरह से पहले 4 को विकास का काम बताइए कि आप अपने लोकसभा क्षेत्र में, आप अपने संसदीय क्षेत्र में क्या विकास किए हैं। उसके बाद क्षेत्र में जाइए, आपकी जनता जो है वो स्वागत करेगी। लेकिन अगर काम नहीं करेंगे और बकबक करेंगे तो ऐसे ही जनता आपको जो है वो जवाब देगी। अब कुछ बीजेपी के लोग कहेंगे आकर मेरे बारे में कि आरजेडी का आदमी है। तो अरे भैया, ना हम आरजेडी के हैं ना हम बीजेपी के हैं। जो सच है वो सच है, वो कहेंगे चाहे जो भी हो। और जो सच कहने वाला है वो आकर कमेंट में मेरे बातों को समर्थन कीजिए और बताइए कि क्या मैं गलत कह रहा हूं या फिर मैं सही कह रहा हूं। और सही कह रहा हूं तो वीडियो को शेयर कर दीजिए और अपना भी 2 शब्द जरूर लिखेंगे। हालांकि ये वीडियो वायरल होने के बाद भाजपा के कई कार्यकर्ता जो है, चाहे कितने भी नेता हैं, जितने भी हैं, वो अपने अपने स्तर से प्रतिक्रिया दे रहे हैं कि ये विरोधी पार्टी के लोग हैं, ये ऐसे हैं वैसे हैं। तो अरे भैया, विरोधी पार्टी के लोग हैं तो आप जांच करवाइए ना, ढूंढ के निकालिए, जिनका चेहरा दिख रहा है पता करवाइए वो आरजेडी का झंडा ढोने वाला है या बीजेपी का झंडा ढोने वाला है। बात है खत्म। जय हिंद।